ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसे भक्त की कथा सुनेंगे जिसकी आयु बहुत कम थी, लेकिन जब भोलेनाथ की कृपा हुई तो वो दीर्घायु नहीं बल्कि चिरंजीवी हो गए। तो चलिए सुनते हैं। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महादेव के चरणों में जाकर खूब तपस्या और वंदना की। उनके तपस्या भाव से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हो गए और बोले, विप्रदेव वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। भोलेनाथ तो वैसे भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण से बोले, विप्रदेव आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण देव बोले, प्रभु गृहस्थ आश्रम में केवल एक ही चीज़ की अभिलाषा रहती है कि एक संतान घर में हो जिससे घर में खुशहाली बनी रहे। भगवान विश्वेश्वर बोले, कैसी संतान चाहिए? वैसे तो संतानें 4 प्रकार की होती हैं। प्रथम संतान उत्तम संतान होती है, जो माता पिता के हाव भाव और मुखमंडल को देखकर समझ जाए कि माता पिता को क्या चाहिए और उस क्रिया को वो बिना उनके बोले ही कर देते हैं, और वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जिससे माता पिता को कोई दुख पहुँचे। दूसरे होते हैं मध्यम संतान। मध्यम संतान वो होते हैं जो माता पिता की आज्ञा का इंतजार करते हैं और उनसे पूछ पूछ कर ही कोई कार्य को करते हैं। और तीसरे हैं अधम संतान। ये माता पिता की आज्ञा को मानते तो हैं, लेकिन 10 बातें सुना करके कि मैं ही सारा काम करता हूँ, जो भी दिखता है, जो देखता है मुझे ही देखता है, हर कोई मैं ही दिखता हूँ, किसी और से कहा ही नहीं जाता है, सारा काम मैं ही करता हूँ। मतलब क्रिया को करता तो है लेकिन बहुत सुना करके, और कर भी देगा तो अपना बहुत बखान करेगा कि मैंने ही किया, मैं ही करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, और सबसे गा गा कर कहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति उससे नहीं बाकी रह जाएगा जिससे वो अपने कार्य को ना बताए कि मैंने ये कार्य किया है। ये तीसरा बालक। और चौथा होता है चांडाल बालक, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं करता, वो सिर्फ अपने मन की करता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। इस प्रकार 4 प्रकार की संतानें होती हैं। मणिकर्णिका घाट के पास एक मंदिर है जो थोड़ा झुका हुआ है। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो यहाँ के निर्माण कराने वाले ने ब्राह्मणों से कहा कि आप संकल्प करो कि इस मंदिर को बनाने वाला यानी कि मैं मात्र ऋण से उऋण हो जाऊं। लोग कहते हैं कि मात्र ऋण से कोई उऋण नहीं होता, लेकिन मैंने ये मंदिर बनवाकर सबसे उत्तम कार्य किया है और मैंने इस मंदिर को बनवाने में किसी की भी सहायता नहीं ली, सब कुछ अपना लगाया है, इसलिए मैं मात्र ऋण से उऋण होने का अधिकारी हूँ। जैसे ही ब्राह्मणों ने संकल्प का जल हाथ में लिया, उतने में ही मंदिर नीचे को धंस गया। तो ब्राह्मण बोले कि ये देखिए, भगवान ने भी संकेत कर दिया कि आप सारे ऋण से तो उऋण हो सकते हैं, यहाँ तक कि पितृ ऋण से भी आप उऋण हो सकते हैं, लेकिन मातृ ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता। माता पिता के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता, इसलिए सभी को अपने माता पिता के चरणों की वंदना और उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता ने महादेव से पूछा, इसका मतलब प्रभु? तो महादेव बोले कि तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? अगर कुपुत्र चाहिए तो वो तो दीर्घायु होगा, लेकिन अगर सुपुत्र चाहिए तो वो अल्पायु होगा। सुपुत्र केवल 5 वर्ष के लिए ही मिलेगा। तो ब्राह्मण देवता बोले, प्रभु आप तो मेरे साथ खेल खेल गए, संतान भी दे रहे हो और ऊपर से अपने नियम भी लगा रहे हो, वो भी ऐसा नियम? ब्राह्मण बोले, प्रभु लंबे दुख से तो क्षण भर का सुख ही अच्छा है, मुझे सुपुत्र ही चाहिए, 5 साल के लिए ही सही, संतान का सुख तो पाऊंगा। विश्वेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गया। अब काशी के नगरी में ब्राह्मण के घर एक तेजस्वी, ओजस्वी और ज्ञानवान बालक का जन्म हुआ। अब तो ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता जाए, त्यों-त्यों ब्राह्मण की चिंता बढ़ती जाए।
थोड़े धीरे धीरे बालक जब बड़ा हुआ तो ब्राह्मण देवता उसे नित्य गंगा जी में स्नान कराते और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराने ले जाने लगे और काशी के संतों को प्रणाम करवाते, विद्वानों के चरण छुआते थे। अब रोज रोज यही प्रणाम करते करते उस बालक की स्थिति ऐसी हो गई कि उसके सामने से जो भी गुजरता वो सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब उसकी आयु के 4 साल पूरे हो गए। अब उसकी आयु का 5वां साल शुरू हो गया। ब्राह्मण देवता को बड़ी चिंता हुई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। तो उस बालक को लेकर के संतों के पास गए और रोते हुए अपना दुख बताया कि महादेव के आशीर्वाद से ये बालक हुआ है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है। अब मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। आप कैसे भी इसकी आयु बढ़ा दो। आप संतों में बड़ी शक्ति होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो संतों ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इस बालक से सबको प्रणाम कराओ। इसकी आंखों के सामने जो भी वस्तु दिखे सबको प्रणाम कराओ। प्रणाम में बड़ी ताकत होती है। क्या पता इसकी आयु बढ़ जाए किसी के आशीर्वाद से। ब्राह्मण देवता बालक को घर ले आए और ले जा करके बिठा दिया और बताया, आंखों के सामने जो भी वस्तु निकले सबको प्रणाम करो। अब तो वो बालक पशु पक्षी जीव जंतु जो भी निकले, मनुष्य ऋषि जो निकले सबको प्रणाम करने लगा, सबको दंडवत प्रणाम करने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन अचानक उस गली में महादेव के प्रथम 7 शिष्य, जिसे सप्तऋषि कहते हैं, पधारे। जैसे ही बालक ने ऋषियों को देखा वो दंडवत प्रणाम करने लगा। नन्हे से बालक को दंडवत प्रणाम करते देख सप्तऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। ब्राह्मण ने जैसे ही सुना कि ऋषियों ने इसे चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, अब तो वो बहुत खुश हो गया कि ब्राह्मण की वाणी, ऋषि की वाणी, जनार्दन की वाणी होती है। ब्राह्मण देवता ऋषियों से बोले, अब मेरे बालक को जीवित रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने इसे आशीर्वाद दे दिया है चिरंजीवी का। इस बालक की आयु केवल 5 साल की थी, लेकिन आप लोगों ने इसे चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया है। अब मेरे बालक का बाल बांका भी नहीं होना चाहिए। सप्तऋषि तो घबरा गए और बोले कि हम इस गली में कैसे आ गए। आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या करें। बाबा विश्वनाथ ने इसे सिर्फ 5 साल की आयु दी है और हमने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। अब सप्तऋषि बड़े चिंतित हो गए। बोले हम लोग तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए। तब ब्राह्मण ने अपने बालक का हाथ सप्तऋषियों को पकड़ा दिया और बोले, इसका हाथ पकड़िए और जब 6 साल का हो जाए तो मेरे बालक को मुझे लौटा दीजिएगा। अगर ये बालक जीवित नहीं लौटा तो मैं पूरे विश्व में ढिंढोरा पिटवा दूंगा कि सप्तऋषियों की वाणी झूठी होती है। अब तो सप्तऋषि बड़े परेशान हो गए और उस बालक को लेकर के आश्रम में आ गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। आपस में विचार विमर्श करके कहा, अब तो ब्रह्मा जी ही कुछ कर सकते हैं। अब वो उस बालक को लेकर के सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सप्तऋषियों ने पहले प्रणाम किया, फिर उस बालक ने भी दंडवत प्रणाम किया। बालक को प्रणाम करते देख ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उसको चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जैसे ही ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया, सप्तऋषि तो बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने चैन की सांस ली और बोले, चलो हमारी तो बला टली, अब इनकी जिम्मेदारी है। और आपस में ही सप्तऋषि हंसने मुस्कुराने लगे और चर्चा करने लगे। तो ब्रह्मा जी बोले, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तो सप्तऋषि बोले, ये काशी के एक ब्राह्मण का बालक है। इसे साक्षात शिव शंभू ने ही दिया था, लेकिन इस बालक की आयु सिर्फ 5 वर्ष की है और 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब इसका अंतिम समय चल रहा है और आपने इसे चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। अब आप इसकी भी रक्षा कीजिए और अपने आशीर्वाद की भी, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे कि ब्रह्मा में इतनी भी शक्ति नहीं है।
तो ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए कि विश्वेश्वर ने इसे 5 साल की आयु दी है, अब क्या होगा। ब्रह्मा जी भी थोड़े चिंतित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि अब इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है, स्वयं भगवान विश्वनाथ। यदि वो चाहेंगे तो इस बालक की आयु बढ़ सकती है। ब्रह्मा जी ने बालक को गोद में उठाया और सीधे विश्वनाथ के दरबार में पहुंच गए। पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, फिर सप्तऋषियों ने महादेव को प्रणाम किया, फिर उस नन्हे से बालक ने महादेव को दंडवत प्रणाम किया। उस नन्हे बालक को दंडवत प्रणाम करते देख भोलेनाथ गदगद हो गए और उसको उठाकर गोद में बिठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जैसे ही महादेव ने उसे चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी और सप्तऋषि के नेत्र सजल हो गए और बोले, प्रभु ये कैसे संभव होगा, आपने ही इसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की दी है। ये काशी के उसी ब्राह्मण का बालक है जिसे आपने 5 वर्ष के लिए बालक दिया था। तो महादेव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब इसके जीवित रहने की जिम्मेदारी मेरी है। महादेव ने अपना स्वरूप शिवलिंग उस बालक को दिया और कहा, बेटा यहाँ गंगा तट पर बैठकर नित्य स्नान आदि करके इस शिवलिंग की पूजा करना और राम नाम का मंत्र जप करना। तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इस प्रकार वो बालक सप्तऋषि और ब्रह्मा जी वहां से चले गए। अब वो बालक नित्य विश्वनाथ की आज्ञा से उस शिवलिंग की पूजा करने लगा। जब उसके 5 वर्ष पूर्ण हो गए तो यमराज प्रकट हो गए और अपनी तलवार से बालक के ऊपर जैसे ही प्रहार करने चले, बालक ने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और हर हर महादेव, जय शिव शंभू बोलने लगा। इतने में ही भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल सामने आ गया और महादेव प्रकट हो गए। तो यमराज बोले, प्रभु इसका जीवन काल अब समाप्त हो गया है, मैं इसे लेने आया हूँ। मैं आपके कथानुसार ही आया हूँ, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? आपने ही तो इसे 5 वर्ष की आयु का वरदान दिया है, तो अब मैं इसे लेके जाऊंगा। तो महादेव बोले, इसे मैंने 5 वर्ष की आयु दी है। ब्रह्मा जी के 100 करोड़ वर्ष पूरे होने पर मेरा एक क्षण बीतता है। इस प्रकार मेरे एक क्षण के 5 साल जब पूरे हो जाएं, तब आप इस बालक को ले जाना। यमराज ने महादेव को प्रणाम किया और अपने यमलोक को लौट गए। और भोलेनाथ ने उस बालक को गोद में उठाकर फिर से चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया और खूब प्यार दुलार लुटाया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भोलेनाथ ने मार्कंडे ऋषि को चिरंजीवी का आशीर्वाद देकर अमर कर दिया। तो देखा आपने, प्रणाम और भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जिसकी आयु 5 वर्ष की हो, आज वो चिरंजीवी हो गया। सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त होने का सिर्फ एक ही उपाय है, भगवत शरण। सुख में भी राम, दुख में भी राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो देखा आपने भगवान की भक्ति और राम नाम की शक्ति का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। आगे भी हम इसी तरीके की कथाओं के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।